हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्लूट, बांसुरी जो बोलते हैं। चलो देखते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट जो बांसुरी है उसके बारे में। जो बांसुरी होता है इट इज़ विंड पे चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो विंड यानी हवा जब हम ब्लो करते हैं तो म्यूज़िकल साउंड बाहर आता है। द फ्लूट इज़ ए पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नोन फॉर इट्स एयरी एंड सूदिंग साउंड। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फ्लूट एंड इट्स फिजिक्स. Let us first see the construction and component. The flute is a tube-like instrument made up of metal, wood or plastic. जो फ्लूट है बांसुरी है वो एक्चुअली यूजुअली इंडिया में जो फ्लूट यूज़ होता है दैट इज़ वुड का होता है, एंड ये मेटल का भी हो सकता है एंड प्लास्टिक का भी हो सकता है. इट टिपिकली हैज़ 6 to 8 होल्स, 6 से 8 होल्स हो सकते हैं, एंड देर आर 12 to 16 कीज़ दैट आर कवर्ड बाय प्लेयर्स फिंगर्स और पैड्स. अब तुमने देखा है जब वो बजाते हैं उसी टाइम पे प्लेयर्स अपनी उंगलियों को भी हिलाते, तो वहाँ कितने कीज़ है, वहाँ पे 12 से 16 कीज़ भी हो सकते हैं. द फ्लूट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग एयर अक्रॉस द एम्बर्चर होल क्रिएटिंग ए वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूसेस साउंड. फ्लूट प्लेइंग टेक्निक. द प्लेयर ब्लोज एयर अक्रॉस द एम्बर्चर होल, जहाँ होल्स है वहाँ पे ब्लो करेंगे, डायरेक्टिंग द एयर स्ट्रीम टू प्रोड्यूस साउंड. द फिंगर्स कवर एंड अनकवर होल्स टू चेंज द पिच एंड प्रोड्यूस डिफरेंट नोट्स. फिंगर जब हम हिलाएंगे तो डिफरेंट पिच और डिफरेंट नोट्स हम जनरेट कर सकते हैं. द प्लेयर्स एम्बर्चर, लिप एंड फेशियल मसल पोजिशन अफेक्ट द टोन एंड पिच ऑफ द साउंड. Now let us see the physics behind the sitar. The flute's sound is produced by vibration of the air column inside the tube. ट्यूब के अंदर जो एयर कॉलम है उसके वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है. इन्फ्लुएंस्ड बाय लेंथ, डायमीटर एंड एयर फ्लो. तो इसमें इस पे कौन कौन सी पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस करती है? लेंथ ऑफ द फ्लूट, डायमीटर एंड एयर फ्लो. The air stream across the embouchure holes create a pressure difference, causing the air column to vibrate. जो air stream across the holes होते हैं create air pressure difference create होता है, किसके कारण air column जो होता है वो vibrate होने लगता है. The holes and keys change the effective length of the air column, altering the pitch. Let us see factors affecting the sound quality. इसमें फर्स्ट है एयर स्ट्रीम डायरेक्शन एंड स्पीड. द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द एयर स्ट्रीम अफेक्ट द पिच एंड टोन. तो हवे का जो डायरेक्शन है जिसमें हम ब्लो कर रहे हैं वो पिच एंड टोन पे अफेक्ट करता है. सेकेंड इज एम्बाउचर. द प्लेयर्स लिप एंड फेशियल मसल पोजीशन इन्फ्लुएंस द साउंड क्वालिटी. जो प्लेयर है उसका लिप एंड फेशियल जो मसल है वो पोजीशन इन्फ्लुएंस करता है साउंड क्वालिटी की. देन थर्ड इज़ द फिंगर होल प्लेसमेंट एंड साइज़. तो होल्स के ऊपर जो फिंगर्स रखते हैं उसका जो प्लेसमेंट है और होल्स का जो साइज़ है वो भी अफेक्ट करता है पिच एंड साउंड क्वालिटी. द प्लेसमेंट एंड साइज़ ऑफ द होल्स अफेक्ट द पिच एंड साउंड क्वालिटी. थैंक यू.